देखो बच्चों, इससे पहले वीडियो के अंदर हमने बाय कन्फॉर्मल चैप्टर के अंदर लास्ट में बायनोरी बाय सो क्या नाम था उसका, बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी हमने और उस पर प्रॉब्लम सोल्व की थी। अब कुछ हम ऐसे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं जो बायलीनियर नहीं है, कुछ अलग विशेष टाइप के बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बायलीनियर नहीं ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे डब्ल्यू इक्वल टू लिखा है जेड स्क्वायर। अब जैसे इस पर क्वेश्चन आता है कि बताइए कन्फॉर्मल है या नहीं है। तो कन्फॉर्मल होने के लिए तुम्हें बताया था किसी भी मैपिंग को बाइनरी कन्फॉर्मल चेक करना हो तो उसका वो एक तो एनालिटिक होना चाहिए उसके डोमेन के अंदर, और एक किसी पॉइंट पर उस पर एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब देखो जैसे हमने इसे डिफरेंशिएट करा तो डी डब्ल्यू ओवर डी जेड कह दीजिए या इसे डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड मान के तब एफ डैश जेड कह दीजिए, तो कितना आ जाएगा टू जेड। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी फाइनाइट भी है और यूनिक भी है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एनालिटिक भी हो गई, एनालिटिक हो गई, लेकिन इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी कब, जेड इक्वल टू जीरो पर। तो हमने कहा जीरो को छोड़कर बाकी ये सभी पॉइंटों पर क्या जाएगी, कन्फर्मल। अरे कन्फर्म होने के लिए क्या बताया था मैंने, जो एफ जेड है ये फंक्शन एनालिटिक होनी चाहिए, एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल है तो एफ डेट जेड की वैल्यू फाइनाइट तो आ रही है, इनफाइनाइट थोड़ी बैठेगी। ठीक, लेकिन जीरो किस पाएगी, जब जेड इक्वल टू जीरो होगी। हमने कहा था एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो भी नहीं होनी चाहिए कन्फर्मल होने के लिए। तो हमने कहा जीरो को छोड़ दीजिए बाकी सब पॉइंटों पे कन्फर्मल आएगी। ठीक, अब बात उठती है यहाँ पर कि हमें इस तरह का क्वेश्चन दे देगा वो कि भाई इस मैपिंग के द्वारा x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए का मतलब क्या होगा, वे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट कांस्टेंट हो और कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो वे रियल नंबर कौन से होंगे, तुम्हें पता x इक्वल टू ए लाइन यही तो होगी। ये मान लीजिए एक्स एक्सीज है, वाई एक्सीज है और ये हमारी एक्स एक्सीज है, तो एक्स पर कितने डिस्टेंस ले लें, ए डिस्टेंस। तो ये जो हरे वाली लाइन दिखाई है ये ही एक्स इक्वल टू ए लाइन है। तो वो कह रहा है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंटों को मैप करके दिखाइए। कहाँ मैप होंगे, इस मैपिंग के द्वारा। तो हमें पता है क्या करना होता है, हमें पहले इसको हम एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, करें, देखे ध्यान देना। गिवन मैपिंग हमारी ये है डब्ल्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब डब्ल्यू की जगह हमने लिख दिया यू प्लस आई वी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर, इसे खोल दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के टू आई एक्स वाई। अब यहाँ पे इक्वेट कर दीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट। जब हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो u की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टू एक्स वाई। अब इन दोनों के द्वारा हम किसी भी फंक्शन को या किसी भी जो पॉइंट रखे हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं हम डब्ल्यू प्लेन के अंदर। हम x इक्वल टू ए को मैप करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, जिसको तुम्हें मैप करना हो, हम मैप करना चाहते हैं किसको, x इक्वल टू ए को। तो किसी तरह से एक ऐसा संबंध बना दीजिए जिसमें u या v या u भी आ जाए इसके द्वारा। तो बताओ कैसा बनाओगे। मतलब सीधी सी बात, ये इक्वेशन क्या है में है, जेड प्लेन में है, तो तुम्हें डब्ल्यू में बदलनी, तो डब्ल्यू में क्या है बननी चाहिए, यू भी में बननी चाहिए। तो बताओ कैसे बनाओ, एक्स की जगह ए इसमें भर दूं, एक बार इसमें भर दूं। तो जरा बाई वन और टू से चलना। अगर हम पहले इसमें भर दें तो यू की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और इससे आ जाएगी वी की वैल्यू क्या आएगी टू ए वाई। अगर मैं यहां से वाई निकाल के इसमें भर दूं तो वाई खत्म हो जाएगा, यू वी में इक्वेशन बन जाएगी। कर दे। तो मैंने यहाँ पर v की वैल्यू निकाली तो v की वैल्यू हमारी बैठेगी कितनी, सॉरी y की वैल्यू बैठेगी v अपॉन टू ए, और मैंने इसे यहाँ जाकर पुट कर दिया। तो u इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। अगर मैं सही से लिखूं तो एलसीएम ले लूं यहाँ पर, तो u इंटू फोर ए स्क्वायर तो इधर पहुंच जाएगा, यहाँ आ जाएगा फोर ए की पावर फोर माइनस के वी स्क्वायर, सबको इधर ले आइए। तो वी स्क्वायर प्लस के फोर यू ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया फोर ए की पावर फोर। अब तुम इस इक्वेशन में थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए v को थोड़ा देख लिया हम y मान लें और u को थोड़ा देख लिए x मान लें, तो ये इक्वेशन इस टाइप की बन रही है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू फोर ए की पावर फोर। बता सकते हो जब एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो जाए, एक एक डिग्री में हो जाए, तो वो क्या चीज होती है, ऐसी कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें एक क्वाड्रेटिक और एक वो पैराबोला। तो ये वास्तव में पैराबोला है। हाँ बोलो क्या बात है, अंदर आओ। तो ये हमारी जो इक्वेशन बैठ रही है जब एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होती है वो पैराबोला बनता है। तो यहाँ पे ये पैराबोला बन गया। अब तुम्हें ये बताना होगा कि जो पैराबोला बना कैसा बना। ठीक है, मैं इसे बना के दिखाता हूँ। v में क्वाड्रेटिक है तो मैं v को तो यहीं रोक देता हूँ, ये रोक लिया वी स्क्वायर, बाकी सबको ले जाता हूँ उधर।
तो 4a⁴ माइनस के आ जाएगा 4u² तुम्हें पता होगा जब भी पैराबोला बनता है या तो इस टाइप में बनता है 4ax कितना 4ax, या ऐसा बनता है x² इक्वल टू, इसमें रहने दो y² इक्वल टू, क्योंकि v आ रहा ना हमारा, v की जगह y है तो माइनस के क्या बनता है 4ax। ऐसे दो टाइप के बनते हैं तो वही हमें यहाँ बनाना है। तो v² इक्वल टू, एक काम करो u पीछे आ रहा है इसमें, u हमारा x एक्सिस है तो इसमें से 4a² कॉमन लो और इसे पहले लाओ, तो कहने का मतलब माइनस के 4a² और यहाँ बनाओ u माइनस कितना हो जाएगा a², ये तो बन गया। तो देखो ये बन गया हमारा पैराबोला। अब यदि कोई पूछने लगा कि पैराबोला का डायग्राम बना के दिखाओ, ग्राफ बना के दिखाओ, ऐसा कैसे बनाओगे, तो क्या करोगे, तो तुम्हें मालूम होगा शायद, मैं थोड़ा सा याद दिला दूं क्योंकि मैं अभी यहीं पे रोकता हूँ इसे 1 मिनट के लिए, पहले याद दिला देता हूँ तुम्हें थोड़ी सी बातें, इसे यहीं रोक दिया मैंने। वैसे तो पता होगा तुम्हें पैराबोला के बारे में, फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा पैराबोला है, ये रहा पैराबोला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कार्डिनल फॉर्म में बता रहा हूं मैं सिंपल। ये हमारा इसकी इक्वेशन होती है y² इक्वल टू 4ax, मैंने जानबूझकर बड़े में लिखा है, बताऊंगा क्यों। ये है पैराबोला ये वाला, ठीक है। कोई पूछने लगे इसका वर्टेक्स बताइए, शीर्ष, इसका जो वर्टेक्स है वो क्या है, जो वर्टेक्स है वो है 0 0। इसका मतलब x की वैल्यू वहां पर कितनी है 0 है और y की वैल्यू कितनी है 0 है। ये कह सकते हो जो वर्टेक्स होता है वो इस लाइन का और इस लाइन का क्या होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 को आपस में सोल्व कर लीजिए तो जो पॉइंट आएगा वो ही इसका वर्टेक्स होता है, ये तो होता है, ठीक जी। और यदि तुमसे कोई पूछने लगा फोकस बताइए, फोकस, तो फोकस क्या होता है यहाँ पे होता है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो a और 0 आएगा, इसका मतलब फोकस में x की जो वैल्यू होती है वो a होती है और जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं तुम्हें, बड़े में क्यों लिख रहा हूं, मैं तुमसे वही बात बोलूंगा यहाँ पर। अगर मान लीजिए तुमसे कोई क्वेश्चन करता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि y-1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 और यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चलो जी 4 लिख दिया मैंने और x प्लस मैंने 5 डाल दिया, तो क्या ये पैराबोला नहीं है, ये भी पैराबोला है। बता सकते हो इसका वर्टेक्स क्या जाएगा, इसका फोकस क्या जाएगा, तो तुम्हें केवल इससे कंपेयर करनी है, इस बड़े वाले से, इसकी कंपेयर इससे कर दो तो फिर तुम्हें कभी गलती नहीं होगी, इससे। तो बता सकते हो कैपिटल Y कितना हुआ y-1 और कैपिटल X कितना हुआ x प्लस 5 और a कितना हुआ, a की वैल्यू 1 हुई, 4a बराबर 4 तो a की वैल्यू 1 हुई। अगर तुम्हें कोई कह रहा है वर्टेक्स निकाल के दिखाइए, इसका क्या निकाल के दिखाइए वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के लिए मैंने कहा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो कैपिटल X इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखो, तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई, और यहाँ y की वैल्यू 0 रख दो तो y-1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसका जो वर्टेक्स है -5 1 पर है, ये तो तरीका होता है, ठीक। इसी तरह से अगर मान लीजिए तुमसे कोई कहता है कि भाई इसका फोकस निकालो, तो फोकस भी निकाल सकते हो इस तरह से ही, यही बता देता हूं मैं फोकस भी। अगर कोई कहता है फोकस बताइए, तो फोकस हमें इस वाले का पता होना चाहिए, इस वाले का फोकस ये होता है, x की वैल्यू तो a होती है और y की वैल्यू कितनी होती है 0, तो फिर आप इसका बता सकते हैं, बस x देखो क्या है, x की वैल्यू है x प्लस 5 और a की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है y-1, तो इसका मतलब x की वैल्यू जाएगी, ये इधर जाएगा -4 और y की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इसका जो फोकस आएगा वो -4 और 1 पर आएगा, नहीं समझे। तो वही हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि जो तुमने डब्लू प्लेन में ये बता तो दिया कि हाँ भाई डब्लू प्लेन में क्या बनने वाला है, ये पैराबोला बनने वाला है, जरा इसकी कंपेयर करके दिखाओ और ये बताओ इसका फोकस कहाँ है और इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, मतलब खींच के दिखाइए। तो यदि मैं इसे कंपेयर करना चाहूं तो मैं कैपिटल वी लिख लूं यहाँ पर, क्योंकि यूवी प्लेन में कैपिटल वी का स्क्वायर और यहाँ लिख दूं मैं माइनस आ रहा है यहाँ पे 4a और यहाँ पे लिख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए कितना कैपिटल यू, समझ गए तुम। तो बताइए v कितना हुआ, v तो स्मॉल v ही हुआ, 4a कितना हुआ, कैपिटल a की वैल्यू होगी a² क्योंकि माइनस है ना ये, ठीक है। और यहाँ पर u की वैल्यू कितनी होगी u माइनस a²। अब तुमसे कहता है कोई पहले सबसे पहले वर्टेक्स बताओ, तो बता सकते हो वर्टेक्स क्या होगा इस वाले का, ये माइनस में है, ये वाला उधर नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा इधर, ऐसा इसका फोकस होता है इधर -a0 और वर्टेक्स होता है 0 0, तो इसका मतलब वर्टेक्स के लिए v भी 0 होता है और u भी 0 होता है, लेकिन हम निकाल रहे हैं इस छोटे वाले का, इसका निकाल रहे हैं इस वाले का, हम ये जो बताया हमने ये वर्टेक्स किसका बताया इस वाले का, और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, हम तो ऊपर वाले का निकालना चाहते हैं, तो कंपेयर करिए अभी नहीं ये, तो v की जगह क्या जाएगा स्मॉल v,
तो स्मॉल v की वैल्यू 0 रही होगी। और u की वैल्यू कितनी है, u माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। ये तो है, तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर। तो अब बताइए वर्टेक्स आया कहां। हाँ बहुत बढ़िया, इसका जो वर्टेक्स बैठा वो ये बैठा, वर्टेक्स बैठा तुम्हारा कितना, u की वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर, और v की वैल्यू कितनी आई, 0। तो ये वर्टेक्स है इस वाले पैराबोला का। अगर कोई कहने लगा अब फोकस निकालना, तो फोकस भी निकाल दें, क्या दिक्कत है। फोकस निकालना तो फोकस यहां देखो इतना होता है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये बड़े u की वैल्यू है। u की वैल्यू तो माइनस ए है, और v की वैल्यू कितनी है, वो v की वैल्यू 0 है। अरे u v का मतलब यहाँ x y से मान लो, ठीक है। तो u की वैल्यू खोल दो, u की वैल्यू कितनी थी, u माइनस के ए स्क्वायर। अब बड़े a की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर, ए ये रही। और v की वैल्यू कितनी थी हमारी, v की वैल्यू स्मॉल v, और इक्वल टू कितना, 0। इसे भी थोड़ा सोल्व करिए जरा, कितना आ गया, u की वैल्यू तो आ गई 0, और v की वैल्यू भी 0 आ गई। तो इसका मतलब वर्टेक्स जो है वो फोकस जो है वो ओरिजिन पर है। तो इसका जो फोकस आया वो ये आया, फोकस आया 0 0 पर। अब ध्यान देना, वर्टेक्स कहां आया, a0 पर, और फोकस कहां आया, 0 0 पर। अब कोई कहने लगा ड्रॉ करके दिखाइए इसे, तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब ये हमने मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये रही हमारी, चलने का ही ना आया, चलो ये साथ ना देता, अपने पे आओ। हाँ ये रही यू और ये रही वी, ठीक है। सबसे पहले 0 0 दिखाओ, तो 0 तो यही हुआ, तो ये फोकस है। और दूसरा ये है a0 ए स्क्वायर 0, ये वर्टेक्स है। तो ये कहां होगा, इस साइड में, यहां आएगा ए स्क्वायर और 0। और बनना किधर को, ये भी ध्यान रखो, ऐसा मुंह खुलना, इधर को मुंह खुलना। तो ये फोकस, ये क्या आया तुम्हारा, वर्टेक्स, वर्टेक्स, और ये क्या आया तुम्हारा, फोकस। तो इधर को मुंह खुलना, तो ये ऐसा बनेगा इस साइड में। अब भी नहीं समझे। तो ये हमारा डब्ल्यू प्लेन में मैपिंग हुई। अब किसकी मैपिंग हुई, x इक्वल टू ए की। मैं दोनों चित्र यही बना देता हूं, ये हमारा जेड प्लेन, जेड प्लेन जिसमें x इक्वल टू ए लाइन थी, ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं रेड कलर डाल देता हूं जिससे तुम्हें ध्यान रहे, इस वाली लाइन को मैप करा, और वो मैप कहां होगी, यहां पैराबोला पर। आगे बात समझ में, ठीक जी। अब जरा मैं ऊपर से नीचे कर देता हूं इसे, अब तुम इसे नोट कर लो। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर एक मैपिंग ली थी W इक्वल टू जेड स्क्वायर, उसके द्वारा हमने एक लाइन ली, हमने x इक्वल टू ए, उसके सभी पॉइंटों को मैप करा, तो वो एक पैराबोला पर मैप हुआ। अब मैं इसमें ही कुछ बातें और बढ़ाता हूं, अब मुझे बताना सही से जो है, यहाँ पर नोट भी लिख देता हूं मैं। अब मैंने यहाँ पर, ये तो हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारी लाइन थी x इक्वल टू ए, हमने इसे मैप करा W प्लेन में, और W प्लेन में ये ऐसे मैप हो गई यहाँ पर। इसका वर्टेक्स आ गया ए स्क्वायर और 0, और फोकस आ गया था 0 0, ठीक है। अगर मैं एक लाइन और ले लूं, ये मान लीजिए लाइन ली मैंने x इक्वल टू बी, और b लिया मैंने a से बड़ा, ये a है और यहां से यहां तक का b है, ठीक है। तो क्या चेंज आएगा, फिर ये लाइन कहां मैप होगी, अभी हमने प्रूफ तो करा कि लाइन मैप कहां हो रही है, एक पैराबोला पर। तो बस अंतर क्या आएगा, इसमें a है तो इसमें b हो जाएगा। तो ये बताइए इसका वर्टेक्स जो है वो आगे आ जाएगा, ओरिजिन की ओर हो जाएगा, दूर जाएगा ओरिजिन से, बहुत बढ़िया, ओरिजिन से थोड़ा दूर जाएगा। ये u है और ये v है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस लाइन को मैप किया जाएगा, मैं अलग अलग कलर डाल देता हूं, ये रेड वाली लाइन है, तो रेड वाले पैराबोला पर मैप हुई। अब मैं दो से कलर डाल रहा हूं, पीले वाली लाइन एक इस वाले पर मैप हुई, ये हो गई। तो इसका वर्टेक्स कहां जाएगा ये बता दीजिए। इसका वर्टेक्स होगा यहां पर, कितना, बी स्क्वायर 0, लेकिन फोकस अब भी 0 0 ही रहेगा। आगे बात समझ में, ठीक बात। अगर तुमसे कोई कहता है कि भाई इस पट्टी के अंदर के पॉइंट बताओ कहां मैप हुए, इस पट्टी के अंदर के पॉइंट, वो इन दोनों पैरों के बीच में गए या बाहर गए, पता क्या चला तुम्हें, कोई एक पॉइंट पकड़ो और उस पॉइंट को मैप करके देखो। सबसे आसान पॉइंट यहां ले लो, यहां पर, यहां सबसे आसान पॉइंट बताइए, यहां पॉइंट क्या होगा, ए से ग्रेटर होगा और वहां मतलब एक्स की वैल्यू, और वाई बी से कम होगी, ऐसी तो होगी कुछ, ठीक जी। सपोज करिए मैं ए की वैल्यू 1 मिनट के लिए मैं वैसे 1 मान लेता हूं, और बी की वैल्यू मान लेता हूं 2, सही है। तो यहां पर बीच में क्या रही होगी, लगभग 1.5 मान ले, या 3/2 रही होगी। तो यहां पर जेड की वैल्यू ले ली हमने कितनी, लगभग 3/2, और इमेजनरी पार्ट हो गया 0। अरे ये पॉइंट लिया मैंने, ये वाला कल्पना करिए 1 मिनट के लिए। तो W बराबर क्या था हमारा, जेड स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू भरी इसके अंदर कितनी जाएगी, 9 स्क्वायर बाय 4, ये तो आएगा, इमेजनरी पार्ट 0 हो गया, गलत हो गया क्या।
अरे हम कर रहे हैं आप पूरी लाइन को मैप, लेकिन मैं आप कर रहा हूं एक पॉइंट को मैप। तो बस करना क्या, मुझे जेड की वैल्यू भर देनी, डब्ल्यू निकाल लेना, तो डब्ल्यू की वैल्यू ये आ गई। तो ये पॉइंट भी कहां गया, इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, तो ये पॉइंट भी इस लाइन पर गया, लेकिन कहां गया, ए की वैल्यू 1 थी तो ये तो 1 ही रहेगा, बी की वैल्यू तुमने 2 ली तो ये कितना हो गया, 4 हो गया होगा। तो ये बताइए क्या 9 कितना था, ये गलती होगी। अच्छा ओहो, इसको तुम नो चुप बैठ गए, ओहो 9/4 प्लस 0 आई, ये रहा। तो 9/4 1 और 4 के बीच में गया है नहीं गया, ये बता दीजिए। 1 से ज्यादा है और 7 जाएगा 4 से कम है, गलत हो गया। इसका मतलब है कि अंदर वाले जो पॉइंट है वो इन दोनों के अंदर ही मैप होंगे। आगे बात समझ में, तो ये नोट डाल दीजिए और ये चित्र बना दीजिए, तुम समझ जाओगे कि हमने चित्र में क्या समझाया होगा। देखो बच्चों, जैसा हमने अभी जो है x इक्वल टू ए टाइप की लाइन ली थी, इसका मतलब है वे लाइन ली थी जो x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल थी, उनको मैप किया था हमने इस मैपिंग के द्वारा। अब हम मैप करना चाहते हैं वे लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो मैंने यहाँ y इक्वल टू सी लिखा है, तुम सी ना डाल के a डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसे मैप करके दिखाइए इस मैपिंग के द्वारा ये कहां मैप होगी। w इक्वल टू जेड स्क्वायर। मैं 1 मिनट के लिए ऐसा म्यूट कर देता हूं, क्या क्या मैं पोज कर देना और तुम करके दिखा दो। देखो ने सही करा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, मैपिंग ये है और हमें इसको ट्रांसफर करना है। तरीका तुम्हें मालूम है, y की जगह c भर देना है इसके अंदर और किसी तरह से रिलेशन ऐसा बनाना है जो u और v में आ जाए। तो पहले हम पुट कर लेते हैं कितना, w की जगह u प्लस आई वी और z की जगह x प्लस आई वाई, किसके अंदर, 1 के अंदर। जब वहां पुट करेंगे तो u प्लस आई वी और जब यहां करेंगे स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2i एक्स वाई। फिर इक्वेट कर देंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो u की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v की वैल्यू हो जाएगी 2xy। अब इन दो की हेल्प से हमें कन्वर्ट करनी है इस इक्वेशन को, क्या है में, uv में। तो हम मैपिंग करना चाहते थे किसकी, मैपिंग करना चाहते थे हम y इक्वल टू सी की। तो ये c इनमें पुट कर दीजिए, एक बार इसमें रख दीजिए एक बार इसमें। इसे मान लीजिए मैंने थर्ड कह दिया, नहीं सेकंड, चलो 1 यहां भी बोल दिया, चलो सेकंड कह दिया, इसको कह दिया मैंने थर्ड। करो पुट इन सेकंड और थर्ड में रखो। जब सेकंड में रखोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर और v की वैल्यू हो जाएगी 2 सी एक्स है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन 2c और ये इसमें भर देना, ये तो बैठेगी। एक मिनट में जरा ऐसा ऊपर कर देता हूं। जब हम इसमें रखेंगे यहां पर तो u इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर। ये तो देखो यहाँ पे 4c स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो 4c स्क्वायर u इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर माइनस के 4c की पावर 4। तो देखो ये v में क्वाड्रेटिक है, u में एक पावर है, तो समझ जाइए पैराबोला बनेगा, क्योंकि पैराबोला ही ऐसी क्वेश्चन होती है जिसमें एक तो होती है सेकंड डिग्री की टर्म और दो एक होती है फर्स्ट की। तो v स्क्वायर इक्वल टू लिखो इसे, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, इसको ले जाओ उधर, तो 4c स्क्वायर u अब प्लस किया जाएगा 4c की पावर 4। अब देखिए हम ये w प्लेन में काम कर रहे हैं सारा, तो uv में काम चल रहा है हमारा, ठीक है। तो v का मतलब एक तरह से ये मान चलो कि ये y है और u का मतलब हमारा x है। तो मैं इसे पैराबोला में कन्वर्ट कर रहा हूं, वो ध्यान सुनना सही स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे 4c स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा u प्लस 4, नहीं 4 तो बाहर चला गया, केवल c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी कंपेयर करो इस वाले से, v स्क्वायर इक्वल टू 4a और यहाँ u प्लस वाले से करना, क्योंकि यहाँ प्लस आया, ध्यान देना। जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है प्लस वाला, ये वाला, तो ये बनता है हमारा इस साइड में, अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो माइनस बनता है हमारा दो साइड में, तो यहाँ प्लस बना हमारा। तो ये मैंने चित्र सही तो बनाया, हाँ ये रहा। तो कंपेयर करना जरा, कंपेयर करो, v इक्वल टू कैपिटल v इक्वल टू हो गया स्मॉल v, अरे ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है नीचे वाली, बस ये मैंने बड़े में लिखी है। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी, c स्क्वायर जाएगी, और बड़ा u की वैल्यू जाएगी u प्लस c स्क्वायर। इस वाले का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसका वर्टेक्स बताओ पहले क्या होता है। हाँ वर्टेक्स होता है ये वाला, इसका मतलब वर्टेक्स पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो इसका मतलब वर्टेक्स पे v भी 0 होगा और u भी 0। तो बड़े v की वैल्यू कितनी है, ये रही स्मॉल v, तो स्मॉल v बराबर 0। अब बड़े u की वैल्यू कितनी है, u प्लस c स्क्वायर, तो u की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस के c स्क्वायर। तो इसका मतलब जो वर्टेक्स है वो इतना जाएगा, कितना, u की वैल्यू तो माइनस c स्क्वायर और v की वैल्यू 0, ये वर्टेक्स आ गया। अब तुम्हें फोकस निकालना, फोकस, तो फोकस याद करो, फोकस होता है यहाँ पर, ये होता है a0,
लेकिन हमारे का ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो फोकस आ जाएगा हमारा एक्स कितना, हाँ कैप वी इक्वल टू तो कैपिटल वी, कैपिटल वी इक्वल टू तो 0 और यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी है हमारी, ए यारी स्मॉल v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी है u प्लस सी स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है कैपिटल ए की सी स्क्वायर, ये ऐसा कट गया तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसका मतलब जो फोकस है वो बैठ गया हमारा कितना 0 0, ये। तो अब हम पैराबोला बना सकते हैं, फोकस लेना है हमें 0 0 पर और वर्टेक्स लेना माइनस के सी स्क्वायर, तो इसका मतलब नेगेटिव में आ जाओ यहाँ पर, तो माइनस के सी स्क्वायर 0, यहाँ तो वर्टेक्स है और यहाँ फोकस है, ये फोकस है, तो ये इधर बनेगा, ये तो बनेगा। बस जी, इसे कंप्लीट करिए जो रह गया हो तो फिर मैं आगे बताता हूं। देखो बच्चों, अब एक बार फिर जो मैंने बताया है उसे मैं दोबारा बताता हूं। हमने यहां पर जेड प्लेन के अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई बराबर सी लाइन ली, ये है वाई इक्वल टू सी लाइन, इसका मतलब ये ऊंचाई सी है, और इसको मैप करा जब हमने डब्ल्यू प्लेन में, तो वो इस पैराबोला में मैप हुआ जिसका वर्टेक्स था यहाँ पर माइनस के सी स्क्वायर 0 और फोकस था 0 0 पर, ये फोकस था। मैं थोड़ा कलर डाल देता हूं, इस वाली लाइन को मैप करा और वो यहां मैप हुई। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं वही वाला पहले जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, कि अगर मैं एक लाइन ऊपर को ले लूं थोड़ी सी, y इक्वल टू डी, सपोज करो ये ऊंचाई डी है ये वाली, तो ये बताना तुम्हें कि जो लाइन है ये कहां मैप हुई होगी, ये भी पैराबोला पर हुई होगी, तो पैराबोला का जो फोकस है वो इधर को जाएगा पीछे को जाएगा, मतलब ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा, इधर को शिफ्ट होगा, ओरिजिन से दूर जाएगा ना, क्योंकि यहां पर डी आ जाएगा माइनस के डी स्क्वायर, तो माइनस के डी जबकि सी से बड़ा है तो माइनस के डी स्क्वायर छोटा जाएगा, तो वो इधर जाएगा, कहने का मतलब माइनस के डी स्क्वायर 0 यहां जाएगा, और पैराबोला इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। आगे बात समझ में। अब बात उठती है, अगर कोई कहने का इस स्ट्रिप के बीच के पॉइंटों को मैप करके दिखाइए वे कहां जाएंगे, तो कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए और एक पॉइंट को W इक्वल टू जेड स्क्वायर में भर के देख लीजिए, वो देख लीजिए कहां जाएंगे। वैसे मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूं, ये वाले जाएंगे इसके अंदर, तो ये बना लीजिए एक बार, तुम्हें ध्यान रहेगा। देखो बच्चों, अब हम एक स्ट्रिप को मैप करेंगे, पूरी स्ट्रिप है, जो स्ट्रिप x इक्वल टू क्या है 1 1 से कम और 1/2 1/2 से ज्यादा, जैसा अभी मैंने स्ट्रिप बना के दिखाई थी, तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। पहले x इक्वल टू 1 को मैप करना, फिर उसके बाद में x इक्वल टू 1/2 को, और फिर कौन से पॉइंट देखने हैं जो इन दोनों के बीच में होंगे। आगे बात समझ में। तो मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम बना दिया है, तुम इसे करके जरूर देखना एक बार। ये बना दिया, एक पैराबोला ये है और दूसरा पैराबोला ये है, और ये मैंने दोनों एक जगह दिखाए हैं, जेड प्लेन भी और डब्ल्यू प्लेन भी। देखो एक लाइन ये दिखाई है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन ये है x इक्वल टू 1/2, देखो दिखाएगा 0.5, और एक लाइन ये है x इक्वल टू 1 लाइन। तो ये दो लाइन मैंने मैप करी है यहाँ पर, एक इस पे मैप हुई है और एक हुई है इस वाले पैराबोला पे मैप हुई है, समझ गए। ठीक, अब इस पे पूरी स्ट्रिप के जो बीच के पॉइंट होंगे वे सारे इन पैराबोला के बीच में आएंगे, दोनों के जो है। देखो ये एग्जैक्ट फिगर है, और जो हम बना रहे हैं हाथों से वो रफ फिगर है, ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर से बनाई हुई फिगर है, तो इसमें बिल्कुल गलती नहीं होगी। बिल्कुल जो पैराबोला का जो डिजाइन दिया तुम्हें खड़ा सा दिखाई दिया है, वो बहुत बड़ा पैराबोला बन रहा होगा, सही है। तो इसको इसे बना के देखना, तुम्हें करके देखना है एक बार, इसका डायग्राम बना लीजिए, तो तुम इसे करके देख लीजिए, फिर उसके बाद फिर मैं 2 से बताऊंगा इसके। देखो बच्चों, अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसी मैपिंग के ऊपर। W इक्वल टू है जेड स्क्वायर, और तुम्हें एक एरिया लेना है, एरिया कौन से लेना है, जो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जेड प्लेन के अंदर, लेकिन वो एरिया बनाया कैसा गया है, एक सर्किल दिया गया है मोड जेड इक्वल टू ए, एक सर्किल दिया गया है मोड जेड इक्वल टू बी, जिसमें ए ग्रेटर है बी से, इसका मतलब ए वाले की रेडियस ज्यादा है और बी वाले की रेडियस कम है, यही है ना। और इज द ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें बताना है कन्फॉर्मल है या नहीं है उस एरिया के अंदर। तुम्हें पता होगा, अभी बताया था मैंने, ये मैपिंग कन्फॉर्मल होती है केवल 0 को छोड़कर, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वो फाइनाइट यूनिक आएगा। अरे 0 भी तो फाइनाइट यूनिक होता है, तो ये डिफरेंशिएबल तो है, एनालिटिक तो है ये, लेकिन ये कन्फॉर्मल क्यों नहीं है,
क्योंकि शर्त थी कन्फॉर्मल की एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो लेकिन ये जीरो पर जीरो बैठ जाएगी क्योंकि टू जेड आएगा डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है, तो ये कन्फॉर्मल नहीं होती केवल जीरो को छोड़कर। अब तुम्हें देखना है कि जो ये एरिया बताया गया है उसके अंदर जीरो तो नहीं आ रहा, उसके अंदर यदि जीरो आ रहा होगा तो कह दोगे उस एरिया के अंदर ये कन्फॉर्मल नहीं हो सकती। अगर उस एरिया के अंदर वो पॉइंट नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा, तो कह दोगे कन्फॉर्मल है। ठीक है, तो ये कन्फर्म, पहले एरिया पहचान के दिखाओ मुझे कौन से एरिया की बात कर रहा है ये, कौन बच्चा बताएगा? तुम बताओ पहले कौन से एरिया की बात कर रहा है ये। सर्किल क्या क्या खींचो, खींचना शुरू करो। चलो सर्किल खींचते हैं पहले। एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल ये रहा। अब मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी खींच देता हूं। लो कहीं को जान लग रही, खींचने कौन सी जा कौन सी चाहिए, ले ये प्रॉब्लम है, ये साथ नहीं दे रहा इसका। हाँ इसको लिया ना यहाँ, चलो एक साइड ली। अब बताओ सोच के कौन से एरिया की बात कर रहा हो। एक्स प्लस में बताओ इसमें सर्किल ए वाला कौन सा है, बाहर वाला अंदर वाला? क्यों? क्योंकि उसने रेडियस बताई है, ए बड़ा है बी से, तो ए ग्रेटर है। ए ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया जी, एक मिनट के लिए ये रहा। तो ये वाली ए है, ये वाली ए, और बी वाली अंदर वाली है। तो बताओ कौन से एरिया की बात कर रहा है वो, पढ़ो सही से। वो एरिया किससे घिरा हुआ है? हाँ एक्सीज, एक्सीज एक्स एक्सीज वाई एक्सीज और इन सर्किल से। तो वो एरिया कौन सा है बताना मुझे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सर्किल, दो सर्किल, और यहाँ एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस, इस एरिया की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो इसमें क्या ओरिजिन आया इस एरिया के अंदर? इस एरिया के अंदर ओरिजिन नहीं आया, तो इसका मतलब इस एरिया के अंदर ये फंक्शन कन्फॉर्मल है। सही है। अब वो कह रहा है इसे मैप भी करके दिखा दो। अब मैप करना है इसको, तो इस एरिया को कैसे मैप करेंगे? देखिए अब तक जितने भी मैंने तो क्वेश्चन करवाए, तो मैं चाहे वो कन्फॉर्मल वाले चैप्टर में करवाए, बाइनरी फॉर्म मतलब जो मैपिंग बाइनरी फॉर्म में थी वे करवाए, कोई भी करवाए, मैंने सबको ज्यादातर कार्टिजन की फॉर्म से करा। क्या करा? W इक्वल टू यू प्लस आई वी, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कार्टिजन फॉर्म से आराम से नहीं हो पाते, उन्हें फिर पोलर फॉर्म से करना पड़ता है। ध्यान करिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कई फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पहली जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दूसरा होता है आर ई की पावर आई थीटा, नहीं होता? ठीक, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो उससे हमें आर का मतलब क्या होता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या होता है? उसका आर्गुमेंट। ठीक है, अगर सपोज करिए मान लीजिए तुम्हारे सामने कोई ये लिख देता है जेड इक्वल टू वन प्लस टू आई, ठीक, तो ये तो इसी कार्टिजन फॉर्म, और इसको तुम इस रूप में बदलते हो, इस रूप में, इस रूप में, तो आर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड होता है और थीटा उसका आर्गुमेंट होता है। ये तो होता है। तो अगर मान लीजिए कोई पूछने के तुम्हें मैं लिख देता हूं, मान लो एक मिनट के लिए ये बैठ गया, मान लो एक मिनट को रूट 5 ऐसा बैठ गया, और ई की पावर बैठ गया आई पाई 4, वैसे ही मैंने रफली कह रहा, गलत लिख दिया, लो 1 प्लस आई लिख दिया मैंने, अब तो सही है। यहाँ आ जाएगा 1 नहीं रूट 2, रूट 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? ये है कहां कॉम्प्लेक्स नंबर? या तो तुम कार्टिजन फॉर्म से बताओगे 1 1 बनाकर, या तुम इससे बता सकते हो ओरिजिन से कितनी दूर है, रूट 2 डिस्टेंस दूर है, कितने एंगल पर है? पाई 4 पर। तो चाहे ये फॉर्म पता हो या ये हो, तो तुम बड़े आराम से जानकर रखते हो उस कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो जैसे मान लीजिए हमने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करी और पाई 4 का एंगल ड्रॉ कर दीजिए, और उस पर कितनी डिस्टेंस काट दीजिए? रूट 2 डिस्टेंस काट दीजिए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां आएगा। और वैसे चेक कर लीजिए क्या था 1 1, तो इसका मतलब ये दूरी 1 होगी और ये ऊंचाई भी 1 होगी, ये तो मतलब होता है। तो क्वेश्चन चाहे तो तुम कार्टिजन से करिए, पोलर से करिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पोलर से करने में फायदा होता है, कार्टिजन वो सही जवाब नहीं दे पाता। जैसे कि मान लीजिए तुमसे कोई कहता है इस एरिया को मैप करके दिखाइए। ठीक है, पहले हम कार्टिजन से करने की कोशिश करते हैं। कार्टिजन से मैपिंग क्या है हमारी? W इक्वल टू है जेड स्क्वायर, W की जगह क्या भरेंगे? U प्लस आई वी, और जेड की जगह x प्लस आई वाई। अब हम इसका स्क्वायर खोल लेंगे, तो U बराबर क्या आया था अभी हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और V इक्वल टू कितना आया था? 2xy आया था। अब इन दोनों से हम इस एरिया को बदलने की कोशिश करेंगे UV में। अब तुम बताओ कैसे कैसे कर सकते हो, तुम बताओ पहले। तो पहले
एक्स जो हमारा जो है ना मोर जेड इक्वल टू ए, इसे मैप करो सर्किल को, इस वाले मोर जेड इक्वल टू ए वाले को, बाहर वाले को, और एक बार करेंगे मोर जेड इक्वल टू ए को। तो क्या होगा जब तुम इसको मैप करोगे मोर जेड इक्वल टू ए को, तो इस सर्किल के सारे पॉइंट मैप हो जाएंगे डब्ल्यू प्लेन में, सर्किल के सारे पॉइंट। और जब मोर जेड इक्वल टू बी को करोगे तो इस अंदर वाले सर्किल के सारे पॉइंट मैप हो जाएंगे डब्ल्यू प्लेन में, हो जाएंगे। लेकिन हमें तो केवल कौन से करने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले। चलो छोड़ो तुम, पहले तुम्हें इस सर्किल के सारे पॉइंटों को मैप करके दिखाओ, तो क्या करेंगे बताओ, याद करो कैसे करेंगे। हाँ, इसके अंदर भर लेंगे जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई। हम मैपिंग करना चाहते हैं, हम अलग अलग करें कोई बात नहीं है, हम एक साथ नहीं करते, मैपिंग करना चाहते हैं हम किसकी, मोर जेड इक्वल टू ए को। ठीक है, तो हमने ये एक्स वाई में चेंज कर लिया, तो इसे भी एक्स वाई में चेंज कर लो। तो यहाँ रख देंगे जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या जाएगा ए। फिर क्या करूँ, मोर ले लूँ, तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर। अब किसी तरह से इसे यूवी में कन्वर्ट कर दिखा दो, कौन बच्चा करेगा, यूवी में कन्वर्ट, कोई भी कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो बोलो, इस वाली से, हाँ इससे क्या करूं, एक मिनट, इससे मैं एक मिनट को वन मान लूं जिससे तुम्हें बोलने में सुविधा हो जाए, ये दो, और इसको मुझे तीसरी को बदलना है, वन और थ्री को ऐड कर देते हैं, वन और थ्री को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा u, अच्छा इस साइड से ऐड करूं तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, इस साइड में है, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस यू, ये तो आएगा। फिर x की वैल्यू यहां से निकाल लूं तो y में आ जाएगी, फिर y कहां से खत्म करूंगा, चलो निकाल लेते हैं, बाई सेकेंड से हमने x की वैल्यू निकाली, तो v अपॉन आ जाएगी 2y, और वो यहां भर दी, तो 2x की वैल्यू भरेंगे तो v स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 4y स्क्वायर। अब इसमें रह गया y, अब y कहां से गायब करूं, क्योंकि केवल x y में चाहिए तभी चलेगा, मुझे पता कहां मैप होगा ये, बोलो, नहीं समझ में आई तो बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब इसे कार्टिजन से करने में दिक्कत आने लगी हमें, अब हमें पोलर की हेल्प लेनी चाहिए। तो पोलर फॉर्म जो बनाई गई है वो नहीं तो बनाई गई है, जिससे कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन कार्टिजन से करने पे आसान हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन कार्टिजन से मुश्किल होते हैं, तो ना पोलर फॉर्म से कर लिया जाता है, तभी तो दूसरी फॉर्म की जरूरत पड़ती है। अगर सारे क्वेश्चन आराम से कार्टिजन हो जाते हैं तो दूसरी फॉर्म बनाने की जरूरत ही ना पड़ती, एक से काम चल जाता हमारा, सही है, ठीक बात। तो अब हम इस क्वेश्चन को इससे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर हो सकता है तो मैं वाई चेंज कर दो तो बड़ी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे नहीं होगा, हाँ थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, मैं इसे पोलर से करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं सब यहां से हटा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, हमारी मैपिंग ये है W इक्वल टू जेड स्क्वायर, हम जेड की जगह अब की बार बढ़ते हैं आर ए की पावर आई थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं। जेड हमने लिया ये, और W इक्वल टू लिया हमने कैपिटल आर ए की पावर आई फाइव, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक, इसमें भर दें, जब हम इसमें W की जगह भरेंगे आर ए की पावर आई फाइव, और जेड इसकी जगह भरेंगे आर ए की पावर आई थीटा का स्क्वायर, यहां हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए की पावर 2i थीटा, इससे हमें क्या होगा, आर में और फाइव में देखो संबंध क्या बना, बड़ा आर तो हुआ आर के स्क्वायर के बराबर, और फाइव की वैल्यू हो गई 2 थीटा के बराबर, तो ये रिलेशन मिल गया हमारा। बताना सोचकर, अगर मैं जेड प्लेन के अंदर कोई पॉइंट ले रहा हूं, यहां पर ये एंगल π/4 है, और ये दूरी मान लीजिए 3 है, ये तो ये जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस जेड को इस मैपिंग के हिसाब से ये डब्ल्यू प्लेन में कहां मैप होगा, सोच के बोलना, प्लेन में बता सो कहां मैप होगा। यहां देखो एंगल डबल हो जाएगा, ये π/4 है तो 90 पे जाएगा, और आर कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा, 9 ये तो होगा, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो ये वाला पॉइंट है ये इस लाइन पे जाएगा 90 के एंगल पर। भाई ये 5 किसका लिया हमने, डब्ल्यू प्लेन के अंदर, और बड़ा आर भी तो हमने डब्ल्यू प्लेन के अंदर लिया, तो हमने संबंध निकाल लिया छोटे आर में और बड़े आर वो 5 में, दोनों में संबंध निकाल लिया, ये बच गया। तो इतने एंगल पर घूम जाएगा वो, और कितनी दूरी पर घूम जाएगा, यहां से यहां तक कि ये है आर कितना है आर स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये कहना 9, इतनी दूरी पहुंच जाएगा, तो ये वाला पॉइंट यहां मैप होगा। इन अभी समझ में नहीं आया, चलो इस पॉइंट को कार्डियन फॉर्म में बना के दिखाओ, कितना बैठा ये बताइए, वैसे ही पूछ रहा हूं मैं, कार्डियन फॉर्म में कितना बैठा ये, इसका आर तो 3 है,
जेड बराबर निकालना चाहता हूं, आर 3 है और ई की पावर में क्या है, ई की पावर में आई पाई बाई 4। सोल्व करिए इसे, कोस पाई बाई 4 1/√2 अब प्लस आई, और कितना आ जाएगा, नहीं कोस पाई बाई 4 तो ये तो होगा ना, और 1/√2 ये तो बैठेगा। तो कितना पॉइंट बैठा है, 3/√2 और कोमा 3/√2 तो बैठा। डब्ल्यू इक्वल टू कितना तुम्हारा, जेड स्क्वायर, डब्ल्यू इक्वल टू कितना, जेड स्क्वायर। डब्ल्यू में यहाँ जेड की जगह भरियो इसे, अरे ये भर लो। जब ये भरोगे 3 और e की पावर आई पाई बाई 4 की पावर क्या करोगे, स्क्वायर तो करोगे तुम, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 ही जाएगा, और e की पावर में क्या जाएगा, आई पाई बाई 2 नहीं आ जाएगा। इसे तोड़िए जरा, कोस 90 0, आई साइन 90 बोलो 1, तो कितना आ गया ये 0 प्लस 9 आई नहीं आ गया। तो हम भी तो यही बोल रहे हैं, ये 0 और 9 आई आएगा, ये ना, ये ऊंचाई 9 नहीं है, y की वैल्यू तो 9 है, x की वैल्यू तो 0 है। इन्हें समझ में नहीं आया। तो हमने ये कहा कि भी पहले हमने इस मैपिंग से छोटे r कैलर z और बड़े r कैलर w के अंदर संबंध स्थापित कर लिया, ये संबंध हो गया। अब हम किसे मैप करना चाहते हैं वो देखना तुम्हें। तो अब मैं मैपिंग करूंगा, देखो देखिए ध्यान देना, हमें मैपिंग करनी है, ये मैपिंग करनी है एरिया, जो ये वाला एरिया, नाम रख दूं थोड़ी देर के लिए, एक मिनट को, पहले फोटो आ जाएगा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, एरिया ए बी सी डी, इसको मैप करना है। मैं कह सकता हूं ये एरिया मोड जेड लेस देन ए, या ये कह दूं मोड जेड ए से कम बी से बड़े, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 और पाई बाई 2 के बीच होगी। या ये कह सकता हूं कि जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू वो मोड जेड का मतलब क्या है, आर की वैल्यू ए से कम रही होगी और बी से ज्यादा रही होगी। चेक कर लो, जितने भी पॉइंट इसमें होंगे कहीं भी ले लो पॉइंट, वो ये दूरी कितनी है बी, ये बी तो है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लोगे तो बी से इसका मोड जाए तो आएगा, लेकिन ए से कम रहा होगा, और एंगल कितना रहा होगा, 0 और पाई बाई 2 के बीच रहा होगा। तो मैंने कहा इस एरिया के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका मोड जो होगा वो बी और ए के बीच में जाएगा, और थीटा की वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में जानी है। ये तो मतलब है। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई ये वाला एरिया डब्ल्यू प्लेन में कैसे मैप होगा, तो तुम्हें इसमें इसको कन्वर्ट कर देना इसके हिसाब से। तो बताओ आर पे क्या असर पड़ेगा, जब आर की वैल्यू मैक्सिमम ए होगी तो बड़े आर की वैल्यू कितनी जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े आर की वैल्यू ए स्क्वायर और यहां बी स्क्वायर इनके बीच रहेगी। समझे तुम, आर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, ए है, ए से ऊपर नहीं जानी। जब छोटे आर की वैल्यू ए है तो बड़े आर कितना है, आर का स्क्वायर है। इन्हें समझ में नहीं आई। और छोटे की इसकी कितनी है, बी है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू बी स्क्वायर से ऊपर रहेगी। भैया आर आर में संबंध देख लिया हमने कितना है। अब थीटा में संबंध देखो, यहां थीटा 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। अब यहां मान लो मैक्सिमम पाई बाई 2 है, तो फाई की वैल्यू कहां तक जानी है, फाई की वैल्यू पाई तक जानी है, और ये कितनी जानी है, ये 0 जानी है। अब सोचो तुमने यहां पर इसे किसमें कन्वर्ट कर लिया है, डब्ल्यू प्लेन में। अब ये सोचिए कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका आर ई की पावर आई फाई, जिनका आर इसके बीच में है और फाई की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है। सोचिए कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होंगे, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये है यू और ये है वी। हमें ये तो कंफर्म हो गया कि एंगल 0 से पाई के बीच में है, वे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं जिनका आर्गुमेंट 0 और पाई के बीच में है, तो इसके बीच में है वे। लेकिन ये क्या शो कर रहा है, जिनका आर जो है वो ए स्क्वायर से ज्यादा है, वो ए स्क्वायर से कम है और बी स्क्वायर से ज्यादा है। तो सर्किल ड्रॉ कर लो ना, ये सर्किल ड्रॉ कर लो, इसकी ये रेडियस कितनी ले लो, बी स्क्वायर, और ये ले लो कितनी, ए स्क्वायर। ये बताओ कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हुए, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर चेक करो, इनका आर जो होगा वो हमेशा बी स्क्वायर से ऊपर होगा और ए स्क्वायर से कम आएगा। इन्हें समझ में नहीं आई। यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मोड कितना हुआ, ये दूरी, तो ये दूरी कितनी है, इसकी रेडियस छोटे वाली कितनी है, बी स्क्वायर, और बड़े वाली कितनी है, ए स्क्वायर, तो इसका जो मोड होगा वो ए बी स्क्वायर से बड़ा होगा और ए स्क्वायर कम होगा। और आर्गुमेंट कितना होगा, आर्गुमेंट होता है ये वाला एंगल, 0 से बड़ा होगा और पाई से कम होगा। तुम यहां पे ले लीजिए कोई भी पॉइंट, यहां पॉइंट लोगे तो इसका जो मोड होगा ये होगा, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू यहां है, डब्ल्यू की वैल्यू ये है, तो इसका जो आर है, बड़ा आर जो है वो बी स्क्वायर से ज्यादा है और ए स्क्वायर से कम है।
लेकिन आर्गुमेंट चेक करना, आर्गुमेंट कितना बैठेगा, ये वाला आर्गुमेंट बैठेगा, ये आर्गुमेंट तो 0 से ज्यादा है, पाई से कम है। इन्हें समझ में नहीं आई अभी बात। हमने क्या करा, हमने जो जेड प्लेन में उसने एरिया दिया हुआ था उसके लिए चेक करा कि भाई जितने भी पॉइंट इस एरिया के अंदर हैं उनका आर कितना हो सकता है। तो हमने कहा आर जो होता है ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इसके अंदर हैं उन सबकी डिस्टेंस जो आएगी बी और ए के बीच में आएगी। अगर तुम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां ले रहे हो जहां रेड लगाया तो इसका बताइए आर्गुमेंट, उसकी इसका मॉडुलस कौन सा हुआ, मॉडुलस का मतलब छोटा आर, छोटा आर का मतलब इसको यहां से यहां तक मिला दो, ये दूरी हुई, तो ये दूरी के बारे में तुम क्या कह सकते हो, बी से ज्यादा है, ए से कम है। तो जितने भी इस एरिया के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन सबके अंदर आर की जो वैल्यू है, छोटे आर की वैल्यू वो बी से बड़ी रही होगी और ए से कम। और आर्गुमेंट कितना रहा होगा, आर्गुमेंट 0 से ज्यादा पाई बड़ी से कम रहा होगा। अब हमने इस एरिया को पहचान कर फिर उसे हमने डब्ल्यू प्लेन में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें चल गया पता कि बड़ा आर कितना रहा होगा, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में रहा होगा, क्योंकि संबंध यही तो है। ए संबंध क्या है, बड़ा आर स्क्वायर, सॉरी आर बराबर है आर स्क्वायर के, और फाई का संबंध क्या है, 2 थीटा के बराबर है। तो हमने इस वाले को कन्वर्ट कर दिया बड़े आर में, ये कन्वर्ट कर दिया इसकी सहायता से, और फाई थीटा को कन्वर्ट कर दिया फाई में इसके, इस संबंध के द्वारा। समझ में आ गई बात में। तो अब हमें चल गया पता कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं जिनका मॉडुलस डब्ल्यू प्लेन में, जिनका मॉडुलस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में, और इनका आर्गुमेंट जो है वो 0 और पाई के बीच में। सही है, तो हमने यहां क्या करा, 2 सर्किल ड्रॉ कर लिए। तुम्हें जल्दी तो नहीं है कहीं जाने की, बस 2 मिनट और, ये रहा। तो अब तुम बताओ यहां पर हम जो बात कर रहे थे अभी, चलो इसी की बात कर रहे हैं। अब तुम समझ गए होगे शायद, मैंने इधर को लाइन और खींच लेता हूं, इधर वाली ये। तो ऊपर वाले की रेडियस कितनी है, बड़े वाले की ए स्क्वायर, और नीचे वाले की रेडियस है बी स्क्वायर। तो हम बात कर रहे हैं इन सारे पॉइंटों की। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनका आर्गुमेंट 0 और पाई के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू 0 होगी और यहाँ होगी पाई। ठीक है, और जो मोड होगा, मोडलेस होगा, कहने में बड़ा आर जो होगा वो हमेशा बी स्क्वायर से ऊपर आएगा और ए स्क्वायर से कम आएगा। बस ये दिखाना चाहते हैं हम। चलो जी, अभी ना तुम्हें बनाना है तो बना लीजिए।